Draw the pattern of electric field lines due to a negative charge, positive charge and a dipole. अब यहाँ पे ना सबसे पहले आप एक देखो पॉजिटिव चार्ज, हमने सपोज करिए पॉजिटिव क्यू चार्ज ले लिया, यहाँ पर हम एक नेगेटिव क्यू चार्ज ले लेते हैं। अब दोनों की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके लानी है। देखिए कैसे होता है ये। सिंपल वे में अगर याद रखा जाए तो पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे जाती हैं, डायरेक्टली आप बना सकते हो। नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड्स आती हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज की तरफ। पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएंगी, नेगेटिव चार्ज के नज़दीक आएंगी। अब ऐसा क्यों होता है उसके बारे में एक छोटा सा कंसेप्ट है। देखिए लेट से एक टेस्ट चार्ज हमने कंसिडर कर लिया। हमने बोला यहाँ पर कि दिस इज़ अ टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज हमेशा होता है यूनिट पॉजिटिव। ध्यान रखें, यूनिट पॉजिटिव, वैल्यू उसकी होनी चाहिए 1 और उसका नेचर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अब आपने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, पॉजिटिव चार्ज के आसपास जब एक टेस्ट चार्ज रखेंगे तो बताओ क्या करेगा, इसको रिपल करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज, ये जो आपका चार्ज है, ये इस क्यू नॉट चार्ज को रिपल करेगा, दूर भेजेगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर जा रही हैं। ये कंडीशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने की। नेगेटिव चार्ज के नज़दीक आप एक टेस्ट चार्ज रख दो, टेस्ट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव चार्ज उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो नेगेटिव की डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने का या उसका डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है कि जो भी चार्ज आप कंसिडर कर रहे हैं उसके आसपास एक टेस्ट चार्ज रख दो। टेस्ट चार्ज के ऊपर किस दिशा में फोर्स लग रहा है वही दिशा हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अब यहाँ पर एक और केस लो, थर्ड केस जो हमको दिया है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ये वैल्यू Q, ये भी वैल्यू Q, यानी कि दिस इज प्लस Q, दिस इज माइनस Q, दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है। ये हो गया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाउ अब मैंने एक टेस्ट चार्ज यहाँ पर रख दिया। अब ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, दूर भेजेगा। भाई मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये दूर भेजेगा। नेगेटिव क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। अब सीधी लाइन तब आती है जब सिर्फ नेगेटिव होता या सिर्फ पॉजिटिव होता। अगर ये अकेला पॉजिटिव होता तो सीधी लाइन बना देता मैं, अगर ये अकेला नेगेटिव होता तो मैं भी यहाँ पे भी सीधी लाइन बना देता। लेकिन जब दोनों मौजूद होते हैं तो कभी स्ट्रेट लाइन नहीं आती, हमेशा आता है एक कर्व जिसका डायरेक्शन दिखाया जाता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पर आप एक कर्व बनाएंगे, वो इस तरीके से बनेगा। यहाँ से बड़ा कर्व बनाना चाहते हैं, इस तरीके से बनेगा। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ बनाएंगे इस तरीके से, यहाँ बनाएंगे इस तरीके से। एरो नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से अवे। ध्यान रखिएगा स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है कहीं पर भी, स्ट्रेट लाइन आएगी सिर्फ सेंटर में, सिर्फ सेंटर में। अमूमन तो एक ही लाइन होती है वो, लेकिन अगर बहुत कंडेंस फॉर्म में बना रहे हो तो 2-3 लाइन को भी स्ट्रेट आप दिखा सकते हो, बट ज़्यादा लाइन आप स्ट्रेट नहीं दिखा सकते। ठीक है, सारी की सारी लाइंस कर्व होनी चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो सिंपल वे है, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाएगी, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स आएगी। उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी आप ड्रॉ करेंगे उसका पैटर्न यही है, जो कंडीशन है वो मैंने आपको बताई। और जब आप डाइपोल रखेंगे तो इस तरीके से कर्व नेचर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में एक बात और याद रखिए, मान लीजिए ये पॉइंट है P, मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाना है तो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन दिखाना है तो मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। तो टेंजेंट, मैं एक पॉइंट आपको बता देता हूँ, याद से इसको नोट भी कर लें। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड line gives the direction of electric field at that point। ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वो जो टेंजेंट होगी वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगी।